अभी हम देख रहे हैं सूजस डेली बुलेटिन 16 फरवरी 2026 का। देख लेते हैं आज हमारे काम का क्या आया है। सबसे पहली न्यूज़ है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार, तकनीक एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा मिले, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली न्यूज़ अपने काम की है कि इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया गया। तो ये अखिल भारतीय जो संस्थागत नेतृत्व समागम हुआ है वो जयपुर में हुआ है, ठीक है। एक ये पॉइंट है। उसके बाद में ये देखिए, उसके यहाँ पे ना ये बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पे इसमें लिखा है कि वेदों के ज्ञान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ हो, संस्कृत के श्लोकों के साथ कोडिंग की भाषा हो, योग और ध्यान के साथ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी हो, इसे हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी लाइन है, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद में है इस समागम की थीम है वो अंतर संस्थागत विकास पर संवाद, ये है। तो देखिए सूजस में दिया है तो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूछा जा सकता है, तो हमें छोटी से छोटी चीज़ कम से कम पूरा याद नहीं रहे तो थोड़ा बहुत तो याद रह ही सकता है, तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो यहाँ पे हम ये थीम हमें देख लेनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं और हमारे काम का क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में युवाओं की भूमिका, उसमें सिंपल सिंपल से कुछ फैक्ट है। जैसे भारत विश्व का सबसे युवा देश है, 65% से कम जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, और ये हमारे जनसंख्या की हमारी ताकत है, ऐसा दिया हुआ है। तो इस पेज में बस इतनी ही न्यूज़ काम की है। उसके बाद में आगे पेज में चलते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रेडियो को जनजीवन का अहम हिस्सा बनाया। तो यहाँ पे कुछ अपने लाइक पॉइंट नहीं है, बस सारा मतलब FM रेडियो की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो मतलब कुछ स्टेशन रेडियो स्टेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए राजकीय सेवा में 300 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रयास। तो इसमें भी हमारे काम का सिर्फ ये फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चैम्पियनशिप, एशियन स्कूल चैम्पियनशिप, स्कूल गेम, नेशनल गेम्स में पदक जो भी विजेता खिलाड़ी है उनको लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के पदों को जोड़कर सभी पदों में 2% का आरक्षण दिया जाएगा। ये नॉर्मल फैक्ट है लेकिन कहीं भी लिखने के लिए काम आ सकता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे राज्य सरकार निरंतर बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की कर रही है खरीद। तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपये का बोनस दिया जाता है किसानों को। बाकी ये देखिए ये काफ़ी जनरल और ऐसे भारी भरकम डेटा है जो हमारे काम के नहीं है। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ तालाबों के संरक्षण की बात चल रही है। अब सारी न्यूज़ तो हमारे काम की नहीं है, बट एक बार चेक कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। अदरवाइज़ बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हो रही है और फिर वो नहीं हो रही होती है, तो देखना पड़ता है। तो तालाबों के संरक्षण की बात चल रही है, तो पूरा काम का नहीं है, बस यहाँ पे ये देखिए कुछ तालाबों के नाम है। जैसे कोटा में किशोर सागर तालाब, तो ये अपने काम का है, पूछ लेते हैं सिंचाई परियोजना में वाले टॉपिक में। और काला सागर तालाब, ठीक है, काला तालाब। तो ये 2 चीज़ें हम ढूंढ के निकाली गई है, काफ़ी इधर उधर फंसी पड़ी थी। उसके बाद में आगे ये जनरल डेटा है, काम का नहीं है, काम का नहीं है कुछ भी यहाँ पे। और यहाँ पे एक न्यूज़ है वो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए। जैसे मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार राजस्थान दिवस 19 मार्च को पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। तो ये जनरल सा फैक्ट यहाँ पे मिला, बाकी कुछ तो नहीं मिला। पंचगौरव योजना, जिसे पंचगौरव योजना यहाँ कहीं थी, जिसे हम डिटेल से कवर करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ इसमें है पंचगौरव योजना। ये देखिए पंचगौरव योजना, तो इसको हम बाद में फ्री टाइम में कभी कवर करेंगे। उसके बाद में ये भी कुछ इतने काम की न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल है। पंचगौरव आमेर का पर्यटन वैभव के बारे में है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये वाली न्यूज़ ना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन आने का। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से देखते हैं। तो भारत विस्तार जयपुर से शुभारंभ होगा, ठीक है।
अब कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत विस्तार का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान श्याम दुर्गापुरा में 17 फरवरी को किया जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद में है कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान और भजनलाल शर्मा जी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यानी कि ये एआई आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना, जोखिम को न्यूनतम करना, ये सब है। और एकीकृत डिजिटल समाधान, एक प्लेटफॉर्म अनेक सुविधाएं। भारत विस्तार प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारत कृषि अनुसंधान परिषद के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। और तो यही भारत विस्तार के बारे में बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श मिलेगा, रियल टाइम मंडी का मूल्य देखा जाएगा, मौसम का पूर्वानुमान, कृषि ऋण बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी। तो कुल मिलाकर ना ये बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मतलब वो कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन वो हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एक फार्मर है वो मतलब अपना खेत में काम करे या इधर उधर की से जानकारी की कहाँ पे मतलब मौसम से संबंधित टाइम मंडी में क्या चल रहा है, ये सब जानकारी बीमा योजनाओं के बारे में पता करे। तो अगर उसके पास एक ही प्लेटफॉर्म होगा ना तो वो उसको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। और भारत विस्तार के शुभारंभ के साथ ही भारत में कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार, अभी हमें पता है कि इंडिया एआई के क्षेत्र में कितना आगे मतलब स्टेप्स ले रहा है, तो वहाँ पे ये भारत विस्तार एक माइलस्टोन है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, कवर कर लेना। और एक क्वेश्चन भी है कि कृषि से रिलेटेड कुछ भी आप चाहे 5 फैक्ट लिख दो, चाहे 5 डेटा स्कीम्स, कुछ भी ना आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि थोड़ा आप एक्टिव लर्निंग कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।